कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखना। तो पहला वाला नॉट करेक्ट है क्या? पहले वाला सही है तो हम इसको नॉट करेक्ट नहीं मानेंगे। Only those constitutional amendments can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms the part of the basic structure. ये भी बात सही है, इसलिए ये not correct नहीं है। The answer would be D, neither one nor two is not correct. देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है? Declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. लेकिन बात यह है कि केसावानंदा भारती केस में कब हुआ था ये? द केसावानंदा भारती केस विच हैपेंड इन 1973। इसमें ये कोर्ट ने रूल दिया था दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेट कर रहा है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, एंड hence can be declared as void by the courts, by the Supreme Court. अगर यहाँ पर स्टेटमेंट 2 नहीं दी होती, सिर्फ स्टेटमेंट 1 दी होती और उसके अलावा कुछ और एक स्टेटमेंट दे दी होती जिसमें कुछ और बात की गई होती, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट वाली बात अगर इस क्वेश्चन में बोली ही नहीं होती, तो क्या आप फर्स्ट स्टेटमेंट को नॉट करेक्ट मानते कि ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13? यहाँ पर फिर आपके अंदर वही सब्जेक्टिविटी आती है। केसावानंदा भारती केस के अकॉर्डिंगली तो चैलेंज हो सकता है, तो आर्टिकल 13 में सब कुछ तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शन यहाँ पे दी हुई है कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली, तो वी कैन से दिस इज नॉट कम्प्लीटली राइट। तो इस केस में यू वुड बी लीनिंग टुवर्ड्स मार्किंग कि ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है और विच इज एक्चुअली कंप्लीटिंग द इंटायर क्वेश्चन, तो आप ये आंसर मार्क कर सकते हो।